देखो बच्चों, यह प्रश्न कैट में पूछा गया था और इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रश्न में कह रहा है के के वैल्यू जो भी आएगा उन सभी का सम क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां पर पावर वाले फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के बेस में कर लेंगे। अब इसको देखो, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 1/2 के बेस में करते हैं, 2 वाले में। यहाँ पर 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। तो इसका पावर क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि 1/8 को 1/2 का क्यूब हम करेंगे तो यही आएगा। और इस पूरे का पावर क्या है, के है, के लिख दिया। सबसे पहले इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट निकालेंगे। अब देखो, क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पर 3 डिजिट लो, तो 3 डिजिट लोगे। यहाँ पर देखो किसका क्यूब जो है 8 आता है, यूनिट डिजिट लेकर चलेंगे तो 2 का आता है, तो 2 लिख दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट बचा, और अब ये देखो यहाँ पर 32 है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अगर हम उस नंबर को अगर क्यूब करेंगे तो इसके नियरेस्ट आएगा। अगर हम 4 लेते हैं, 4 का अगर क्यूब करते हैं, क्यूब का मतलब 4 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, है ना, इसके नियरेस्ट नहीं है। अगर हम 3 लेते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, इसके नजदीक है। तो इसका नजदीक क्या है, यहाँ पर 3 ले लो। यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, 32 का मैं इसका पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 32 है तो मैं इसको 2 के फॉर्म में करना चाहूंगा, क्योंकि सभी को 2 के बेस में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 को पावर 5, और यहाँ पर क्या है 3, तो कितना आ गया, 2 को पावर 15 आ गया। इसका मतलब अगर हम बात करें 1/, में ये वाला जो दिया हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, 2 को पावर 15, मतलब इस पूरे का पावर ले लो 15, तो यही आएगा। और इसका पावर ऑलरेडी पहले से क्या है, 1/3 है। और इज इक्वल्स टू, इसको भी वही करो, 1/2, इसका पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखो इसको कर रखा है आपने, यहाँ पर वही चीज करना है। यहाँ पर 1/2 और इसका पावर 15 आ जाएगा, और इस पूरे का पावर क्या है, 1/k है। अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर सभी 2 के बेस में है ना, 2 सभी की सभी देखो यहाँ पर 2 के बेस में है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई में, ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब भी एक पावर m और n रहेगा तो ये दोनों, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 के बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कट, यहाँ से यहाँ कट दो तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस और बेस क्या है, एक जैसे है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर प्लस हो जाता है। देखो 3k, ठीक है, प्लस, और यहाँ देखो 3 से कैंसिल आउट हो चुका था, यहाँ पर कितना बच गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया इसका। और एक चीज और ध्यान से समझना, यहाँ पर एक पावर अगर m हो इज इक्वल्स टू एक पावर n हो, तो ये m इज इक्वल्स टू n के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर, यहाँ बेस की बात करें, बेस तो इस साइड भी सेम है और इस साइड भी, इसीलिए बेस को हम हटा दिए और ये पावर पावर इक्वल कर दिए, इज इक्वल्स टू हो गया। अब यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर तो 3 लिख दो, है ना। ये देखो बेस और बेस इक्वल है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और 15 में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ देखो 3k हो जाएगा यहाँ पर, और इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, +2 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, इज इक्वल्स टू 15 में k, और k से क्या करो, इसके अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3k² इज प्लस 2k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखो सभी को इस साइड ले आओ, 3k² हो गया और प्लस 2k हो गया, और 15 इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्या है, क्वाड्रेटिक, द्विघातीय समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक इक्वेशन आ गया, जो कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखो, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ के, मतलब के का कितने वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, उन सभी का सम क्या होगा।
तो आपने एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर बात करें यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो माइनस बी अपॉन में ए होता है, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन में ए होता है। हमें क्या पूछा गया था कि सम निकालो, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन में ए करेंगे। तो माइनस रहने दो, और बी का रोल यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, जो कॉफिशिएंट ऑफ के है, यहाँ जिसका लीनियर पावर होता है। तो यहाँ पर जो है के का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, प्लस में है, यहाँ अपॉन में ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी और जो भी स्क्वायर मतलब कि जिसका पावर 2 हो और इसका जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा ए होता है, तो यहाँ पर 3 हो गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया।